इतिहास भारतवर्ष का, इतिहास अपरिचित वीरों का। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। नमस्कार, मैं सागरिका सावंत आप सभी का हिस्टोरिकल वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वीरांगना की कि जिन्हें आधुनिक भारत की पहली महिला जासूस होने का मान मिला है, और वो है सरस्वती राजमणि। सरस्वती राजमणि आजाद हिंद सेना की जाबाज सिपाही थी। उनका जन्म 1927 में बर्मा में हुआ था। देश प्रेम की भावना तो उन्हें विरासत में ही मिली थी, क्योंकि उनका परिवार भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था। ऐसा कहा जाता है कि जब वे 10 साल की थी तब उन्हें अपने बगीचे में गोली चलाने का अभ्यास करते देख महात्मा गांधी जी ने उनसे कहा कि बेटा, हिंसा करना गलत बात है, तुम्हें अहिंसक मार्ग से अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। तो पलटकर राजमणि ने पूछा कि क्या हम लुटेरों को गोली नहीं मारते? अंग्रेज तो हमारे देश को लुट रहे हैं, और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो कम से कम एक अंग्रेज को तो जरूर गोली मारूंगी। ये वतन परस्ती की वो आश थी जो उस बच्ची के मन में सुलग रही थी। राजमणि जब युवा हो रही थी, उसी दौरान उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में काफी कुछ सुना था। राजमणि केवल 16 साल की थी जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नेताजी फंड इकट्ठा करने और युवाओं को अपनी सेना में भर्ती के लिए रंगून गए थे। यही नेताजी के भाषण से प्रभावित होकर राजमणि ने उनके साथ जुड़ने का फैसला किया। राजमणि ने अपने सारे महंगे आभूषण और सोना इंडियन नेशनल आर्मी को दान किया। इसके बारे में जब नेताजी को मालूम हुआ तो वे स्वयं राजमणि के घर उनके आभूषण लौटाने गए। हालांकि राजमणि ने उन्हें वापस लेने से इनकार किया। इसे देखकर नेताजी ने उनसे कहा, लक्ष्मी आती है और जाती है, लेकिन सरस्वती नहीं। तुम्हारे पास सरस्वती जैसी बुद्धि है, इसीलिए मैं तुम्हारा नाम सरस्वती रखता हूँ। और यहीं से राजमणि सरस्वती राजमणि हो गई। इसके बाद राजमणि ने नेताजी से उन्हें अपनी सेना में शामिल होने को कहा, और सुभाष चंद्र बोस भी उसे इनकार नहीं कर सके। नेताजी ने राजमणि को INA के इंटेलिजेंस विंग में जगह दी। नेताजी की सेना के इंटेलिजेंस विंग में जुड़ने के बाद राजमणि और उनकी कुछ महिला दोस्त लड़के के रूप में अंग्रेजों की सेना के कैंप और दूसरे अधिकारियों के कैंप में काम करने लगी और बड़ी जानकारियां लीक करने लगी। इस यूनिट को निर्देश थे कि वे किसी भी हालात में पकड़े नहीं जाए। हालांकि एक लड़की पकड़ी गई और फिर राजमणि ने अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाने का फैसला किया। राजमणि ने बेहद ही चालाकी से एक अंग्रेज अफसर को नशीली दवा देकर अपनी साथी को छुड़ाने में कामयाब रही। हालांकि भागने के दौरान राजमणि के पैर में गोली लग गई। बहते हुए खून के बावजूद भी राजमणि नहीं रुकी और अपनी दोस्त के साथ एक पेड़ पर चढ़ गई। 3 दिनों तक उसी पेड़ पर रहे। दूसरी ओर नीचे ब्रिटिश सेना दोनों की खोजबीन करती रही। आखिरकार 3 दिनों बाद मौका पाकर वो दोनों भागने में कामयाब रही। गोली के घाव के कारण राजमणि का एक पैर खराब हो गया और वे ठीक से चल नहीं सकती थी। इसके बावजूद भी वो और उनकी दोस्त अपने कैंप रंगून में पहुंच गए, और वहां आकर नेताजी ने उनकी बहुत प्रशंसा की और उनसे कहा कि वे भारत की सबसे छोटी जासूस है। जासूसों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जीत गए तो कामयाबी, और अगर पकड़े गए तो मौत। किंतु वो जासूस ही क्या जो मौत को फतवा ना दे सके। और आखिरकार वो दिन आ गया। 15 अगस्त 1947 हमारे देश को स्वतंत्रता मिली। किंतु वो दिन देखने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे। 2 वर्ष पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद आजाद हिंद सेना भी तितर बितर हो गई, और दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता के बाद आजाद हिंद सेना के सेनानियों को वो मान नहीं मिला जिनके लिए वो योग्य थे।